घरां दे घर उजड़ गए, तबाह हो गए, सिर्फ इस वजह तो कि इन्हां ने अपने रब नालों नाता तोड़ दिता है। मैं अपनिया गुनाहगार अखां दे नाल ऐसे घराने भी देखे ने जिस घर दे अंदरों परेशानियां मुकदियां ही नहीं, लड़ाइयां मुकदियां ही नहीं, झगड़े खत्म होंदे ही नहीं। वजह क्या है? कदी घर दे अंदर कुरान की तलावत कीती नहीं, अगर कीती नहीं तो कदी कुरान की तलावत सुबह फजर वेले लगाई भी नहीं। कदी सूरह बकरा की तलावत कीती नहीं, कदी कुरान खोलिया ही नहीं। मैं रात ही किताबुल कबायर पढ़ना सपिया, शायद ये बात पहले भी मैं सुना चुके हैं। उस किताब के अंदर की लिखा है, टाइटल यानी वड्डी जी सुर्खी ऊपर लिखी है, वो लिखा है कि मस्जिद दा इमाम चोर, मस्जिद दा इमाम चोर। मैं जो किताब का मुताला किया पढ़ के मैं हैरान हो गया। किताब अंदर की लिखा है, तुसी जानते हो पुराने वक्तां के अंदर जो रमज़ान का महीना होना, लोग अपने घरों के अंदर कुरान दियाँ कारियां दियाँ, मदरसे के तालिब इल्मां दियां, मदरसे के स्टूडेंटां दियां घर अंदर अफ्तारियां भी करवाते सन ते सहरियां भी करवाते सन। वो इस तरह ही एक घर उहदे अंदर कुरान का कारी इफ्तार करने वास्ते, रोज़ा इफ्तार करने वास्ते आंदा है, ते इस तरह ही पंखा चल रहा है, कमरे अंदर उन्होंने बिठा दिता है, टेबल ते उन्हां दे पैसे डॉलर पे ने, वो पंखे की हवा की वजह तो वो डॉलर वो पैसे उड़ रहे ने। उस तालिब इल्म ने वो डॉलर जिहड़े ने सारे इकट्ठे करके देखे, ऊपर अलमारी ते कुरान पाक पे है, कुरान पाक खोलिया ते पहली जिल्द के अंदर ही वो पैसे रख दिते ताकि ये उड़न ना, ते कुरान दोबारा उत्थे ही रख दिता है, अफ्तारी करके चला गया। ये हुण घर वाले आंदे ने कैसा कारी है, कैसा मस्जिद का इमाम है। एक तो असी अफ्तारी करवाइए ते दूजा ये कोलों घर दियां चोरियां भी करवाइए, साढ़े पैसे लै गया है, साढ़े डॉलर चुक के लै गया है, नाले खाना खवाइए नाले पैसे साढ़े चोरी करे। खैर उन्होंने आखिया कारी साहब जी तुसी साढ़े घर अफ्तारी करने वास्ते ना आया करो। तालिब इल्म नूं पता ही नहीं कि गल की है, हत्ता के अरसा गुजर गया, 2-4 साल गुजरे। उन्होंने आखिया चलो कुरान के कारी को गलती हो गई, चाहे उन्होंने जरूरत हो इस वजह तो पैसे लै गया। उन्होंने आखिया चलो कोई गल नहीं वापस बुला लो। फिर रमजान आया, फिर उन्होंने वापस बुलाया, उन्हें इफ्तारी की ते घर वाले सारे उहदे जमा हो गए। हुण तालिब इल्म बैठा है, सारे इर्द गिर्द घर वाले जमा हो जान, एक तालिब इल्म परेशान होना ही होना है कि पता नहीं की मसला बन गया। अफ्तारी करके फारग होया, वो घर वाले आंदे ने कारी साहब मस्जिद इमाम जी तुहाडे तो सानू ये उम्मीद नहीं सी, एक तो असी खाना खवाया, एक तो असी अफ्तारी करवाई है, दूसरा तुसी पैसे भी साढ़े चुक के लै गए हो। तो कारी दियां चीखां निकल गई, तालिब इल्म दियां चीखां निकल गई, रोन लग पे। आखन लगे कारी साहब तालिब इल्म साहब रोवो ना, क्यों गल रो क्यों रहे हो? कोई गल नहीं, जे अगर तुहानू शायद जरूरत हो तुसी लै गए हो, कोई मसला नहीं। तो कुरान दा कारी की आंदा है, नुक्ता पल्ले बन लिया जे। तालिब इल्म आंदा है मैं रो इस वजह तो नहीं रहा कि तुसी मेरे ते बोहतान लगाया, तोहमत लगाई है कि पैसे चुक के लै गया। मैं रो इस वजह तो रहा 4 साल गुजर गए ने कि तुसी कुरान खोल के नहीं वेखिया। कह दो अस्तगफिरुल्लाह।
4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਟੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਹਜਦ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ